जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, इंडियन कम्युनिटी की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके इस दौरे में, कई अहम पड़ाव भी शामिल हैं। लेकिन जो भारतीय समुदाय है, इंडियन डायस्पोरा है, वो किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे को देख रहा है? कितनी उत्सुकता है, कितनी हलचल है, कितना इंतजार हो रहा था, बताइए। नमस्कार। ये जो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले बात तो ये है कि प्रधानमंत्री का ये पहली बार नहीं है। पिछले जो प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ा एक यहाँ पे रैली हुआ था, आपको पता ही होगा, सितंबर 2019 में हुआ था। सो इट वाज रियली ए गुड वे टू शो हाउ इंडिया और अमेरिका का दोस्ती आगे आया है। अब जो है सर्टेनली सम डिफरेंसेस आर देयर। यहाँ पे जो बाइडेन का पॉलिसीज इलेक्शन से पहले ही हमें पता चल गया था कि कैसे इट्स गोइंग टू शेप अप। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की जो स्टैचर है अभी ग्लोबल लेवल पे, इट हैज बिकम क्रूशियल। अभी जो अफगानिस्तान का सिचुएशन हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन के अंडर कैसे वहां पे एब्रप्टली छोड़ के सब चले गए, $85 बिलियन वर्थ ऑफ वेपनरी वहां पे छोड़ के गए हैं, टेक्नोलॉजी है वहां पे। यहाँ पे बार बार झूठ बोला जा रहा था कि वो मशीन चल नहीं सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखा जाए तो जो गठबंधन हो चुका है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान की, कश्मीर, टर्की एक्सेट्रा, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही डेंजरस है फॉर रीजनल सिक्योरिटी, फॉर इवन इन इंडिया। तो उस हिसाब से मैं तो चाहूंगी कि एज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन, मैं तो चाहूंगी इंडिया इस विषय एक क्रूशियल मैटर को सामने लाए और यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने। अभी इट्स टाइम, बिकॉज एंड सेकेंडरी पॉइंट है कि पूर्णिमा जी, आपने कई मुद्दों का जिक्र किया, क्योंकि ये बैठक किन हालातों के बीच हो रही है, दुनिया कितनी बदली है बीते 2 सालों में, जो हालिया डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर हो, तालिबान की वापसी को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर भारत का जो स्टैंड लगातार रहा है उसको और मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना हो, ये तमाम मुद्दे हैं। मैं एक